हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास ऑफ ईवीएस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की अवर एनवायरनमेंट ईवीएस की बुक, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज प्लांट्स वर्ल्ड। यहाँ पे पौधों की दुनिया के बारे में बताया। पौधे का मतलब होता है प्लांट। अब यहाँ पे देखिए, प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस। पौधे हमारे लिए बहुत ही कीमती है, महत्वपूर्ण है। दे प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फूड दैट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इट। वो इस तरह से फूड यानी भोजन तैयार करते हैं जो जानवर, यहाँ तक कि ह्यूमन यानी इंसान भी खा सकते हैं, मानव भी खा सकते हैं। इवन मीट इज ऑब्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लांट। जो पौधे होते हैं उनकी उपस्थिति में ही हमें मांस भी मिलता है। कि जैसे कैसे मिलता है आगे देखिए। द एनिमल्स दैट गिव अस मीट, जानवर जो हमें मांस देते हैं, सच एज चिकन यानी मुर्गी, एंड द गॉड्स जैसे बकरे। ईट ग्रास, वो घास खाते हैं। लीव्स और सम अदर प्लांट ऑफ पार्ट्स, पत्ते भी खाते हैं या फिर हमारे पौधों के अलग अलग हिस्से भी खाते हैं। इफ दे डू नॉट ईट प्लांट्स, अगर वो प्लांट्स यानी पौधे ना खाए, दे विल डाई, वो मर सकते हैं या मर जाएंगे। सो ऑल द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट। इसलिए जो भी भोजन हम खाते हैं वो पौधों से ही आता है। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फ्रेश एयर, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन एंड मैनी अदर थिंग्स। जो पौधे होते हैं वो हमें फ्रेश एयर, शुद्ध हवा, शेल्टर यानी छाया, फ्यूल यानी ईंधन, पेट्रोल, डीजल जो भी होते हैं, लकड़ी, उसे फ्यूल कहते हैं इंग्लिश में, ईंधन, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, एंड मैनी अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें भी, वस्तु भी देते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं, रिपीट। हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस। पौधे हमारे लिए बहुत कीमती है। दे प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फूड दैट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इट। वो इस तरह से भोजन बनाते हैं जो जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी खाते हैं। इवन मीट इज ऑब्टेन इन द प्रेजेंट ऑफ द प्लांट। यहाँ तक कि जो मीट है, मांस है, वो भी पौधों से ही उत्पन्न होता है। कैसे? द एनिमल दैट गिव्स अस मीट, जो जानवर हमें मांस देते हैं, सच एज चिकन जैसे मुर्गा, एंड गॉड्स बकरा। ईट ग्रास, वो घास खाते हैं। लीव्स, पत्तियां खाते हैं। और सम अदर प्लांट्स पार्ट्स, पौधों के अलग हिस्से भी खाते हैं। इफ दे डू नॉट ईट प्लांट्स, अगर वो पौधे ना खाए, दे विल डाई, वो मर सकते हैं। सो इसीलिए ऑल द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। जो भी फूड भोजन हम खाते हैं वो पौधों के जरिए ही आते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फ्रेश एयर, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जो पौधे होते हैं वो हमें शुद्ध हवा, छाया, ईंधन और दवाइयाँ भी, और उसके साथ में बहुत अलग अलग वस्तुएं भी देते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स। अलग अलग प्रकार के पौधों के अलग अलग प्रकार के पत्ते भी होते हैं। मोस्ट लीव्स आर फ्लैट, ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं वो फ्लैट यानी समतल, ब्रॉड यानी चौड़े, एंड ब्लेड लाइक यानी पत्ती जैसे होते हैं। वापस, मोस्ट लीव्स आर फ्लैट, ब्रॉड एंड ब्लेड लाइक। ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं वो चौड़े, समतल और पत्ती जैसे होते हैं, ब्लेड जैसे होते हैं। दे में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन मैनी अदर शेप। वो अलग अलग प्रकार के शेप यानी आकार में भी उपस्थित होते हैं, इंक्लूडिंग राउंड जिसके अंदर गोल, ओवल, अंडाकार, और फिदरी यानी परदार, जो पंछियों के पर होते हैं उनके जैसे भी पत्ते आते हैं, इसलिए इसको फिदर यानी परदार कहते हैं। इन साइज, आकार में, लीव्स रेंज फ्रॉम सेवरल मिलीमीटर टू 15 to 18 मिलीमीटर लॉन्ग। ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं वो कुछ मिलीमीटर से शुरू होकर 15 या 18 मीटर तक भी लंबे होते हैं। एज इन सम पाम ट्रीज, जैसे कि पाम ट्री जो होता है, ताड़ का पेड़, उसके पत्ते बहुत लंबे होते हैं। डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट कलर। अलग अलग प्रकार के जो पत्ते होते हैं उनके अलग अलग कलर भी होते हैं। ग्रीन लीव्स ड्राइव फ्रॉम कलर फ्रॉम द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो हरा कलर है वो कहाँ से आता है? हरे पत्तों में जो हरा कलर है वो क्लोरोफिल में से आता है, जो हमारे ग्रीन यानी हरे कलर के पौधों में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पिगमेंट कोजेज अदर लीव्स कलर सच एज रेड इन कॉल्यूस एंड पर्पल इन कैबेज। जो प्रेजेंट होता है, जो उपस्थिति होती है पिगमेंट की, रंग की, उसकी वजह से पत्तों के रंग भी बदलते हैं। जैसे कि लाल कलर का जो पत्ता होता है वो कॉल्यूस का होता है, और पर्पल बैंगनी कलर का जो पत्ता होता है वो कैबेज का होता है। एक बार हम वापस देख लेते हैं हमने क्या रीड आउट किया। दिस इज द हेडिंग, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स। अलग अलग प्रकार के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के पत्तियाँ भी होती है। मोस्ट लीव्स आर फ्लैट,
ब्रॉड और ब्लेड लाइक। ज़्यादातर जो पत्तियाँ होती है वो समतल होती है, चौड़ी होती है, पत्ती जैसी यानी ब्लेड जैसी भी होती है। दे मे बी अल्सो बी प्रेजेंट इन मैनी अदर शेप, वो अलग अलग प्रकार के आकृति में भी प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, इंक्लूडिंग जिसमें राउंड, गोल, ओवल, अंडाकार और फिदरी यानी परदार होती है। इन साइज आकार में लीव्स फ्रेंच फ्रॉम सेवरल मिलीमीटर टू 15-18 मीटर लॉन्ग एज इन सम पाम ट्रीज। आकार में जैसे कि कुछ कुछ पत्तियाँ कुछ मिलीमीटर से लेके 15 से 18 मीटर तक लंबी होती है, जैसे कि पाम ट्री, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ताड़ का पेड़, उसकी पत्तियाँ बहुत लंबी होती है। डिफरेंट लीव हैव डिफरेंट कलर, अलग अलग जो पत्ते होते हैं उसके कलर भी अलग अलग होते हैं। ग्रीन लीव्स ड्राइव देयर कलर फ्रॉम अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। हरा कलर कहाँ से आता है? हरा कलर हरे पिगमेंट यानी हरे रंग जो क्लोरोफिल में होता है उसके में अंदर से आता है। द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पिगमेंट कोजेज अदर लीव कलर सच इज रेड इन कॉलेज एंड पर्पल इन क्वेबेज। अब अलग जो किसी पत्तों में अलग कलर होता है वो उसके अलग कलर की यानी पिगमेंट की, कलर की, रंग की वजह से आता है। जैसे कि कलर का चेंज होना पत्तों में, कॉल्यूस का जो पत्ता होता है वो रेड कलर यानी लाल कलर का होता है, कैबेज का जो पत्ता होता है वो पर्पल यानी बैंगनी कलर का होता है। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ लीफ। ये लीफ का मतलब होता है पत्ती। पत्ती के हिस्सों के बारे में बताया। हम सबसे पहले ये पत्ती की आकृति यानी डिज़ाइन समझ लेते हैं। ये है ब्लेड यानी एकदम तीखा। यहाँ पे पैट्यूल, स्टिपुल्स, मिडरिब, वेन, स्मॉल नेटेड वेन, ठीक है, ये अलग पत्ती है और ये अलग पत्ती है, इन दोनों की आकृति भी अलग है। यहाँ पे ब्लेड, यहाँ पे कॉर्नर ब्लेडिंग दी हुई है यानी कॉर्नर से ये पत्ती हो जैसा तीखा है, लेकिन यहाँ पे इन बिटवीन ब्लेडिंग दी है यानी बीच से ये ब्लेड जैसा है। ये भी है पैट्यूल, स्मॉल नेटेड वेन, मिडरिब, वेन एंड स्टेम यानी तना। ये पार्ट्स ऑफ लीफ है। ये आपको एक बार ड्राइंग करनी है, ड्राइंग करके सेम एज इसके जो पार्टीशन किए हैं, पार्ट लिखे हुए, वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। अब यहाँ पे देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ लीफ। जो लीफ है, पत्ती है, उसके 3 मेन यानी महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज बेस। इसका बेस यानी उसकी हिस्सा आकृति कैसी होती है, उसका बेस क्या होता है। इट इज ए पॉइंट एट विच द लीफ इज जॉइन टू द स्टेम। ये वो पॉइंट होता है, हिस्सा होता है जिसे जो लीफ होता है, पत्ता होता है, स्टेम यानी तने से जॉइन होता है। ये देखिए, ये तना है और ये पत्ता, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बीच में जो बेस दिया है उसे बेस कहते हैं इंग्लिश में। इट इज़ द पॉइंट एट विच द लीफ इज जॉइन टू द स्टेम। तने से पत्ता जो ज्वाइन होता है उसे कहते हैं द बेस। सेकेंड वन द स्टक और पैच्यूल। अब इसे कहते हैं डंठल। क्या कहते हैं? डंठल। ये जो बीच वाला डंठल होता है इसे डंठल किया जाता है, इसको हम स्टक भी कहते हैं या पैशियल भी कहते हैं। इट इज़ द थिन सेक्शन ज्वाइनिंग द बेस टू द लेमिना। लेमिना से लेके बेस को ज्वाइन यानी इकट्ठा करना है, जोड़ने वाला जो चीज़ है उसे स्टक कहते हैं। इट इज़ जनरली सिलिंड्रिकल और सेमीक्यूलर इन फॉर्म। ये ज़्यादातर सिलिंड्रिकल यानी सिलेंडर जैसा होता है। सिलेंडर यानी आकृति उसकी सिलेंडर जैसी होती है, जिसे बेलन आकार भी कहते हैं। और सेमी सर्कुलर का मतलब होता है अर्धवृत्ताकार। जो आधी वृत्तकार में होती है उसे सेमी सर्कुलर कहते हैं। और सिलिंड्रिकल का मतलब होता है बेलन आकार का, ये अनुभाग होता है। ठीक है, आगे देखिए द लेमिना और लीफ ब्लेड। अब लेमिना और लीफ ब्लेड के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द लेमिना और लीफ ब्लेड। लेमिना के बारे में या फिर लीफ ब्लेड यानी पत्ती की जो ये पत्तियां हैं उनके बीच के ब्लेड के बारे में। इट इज़ द ब्रॉड फ्लैट पार्ट्स ऑफ लीफ। ये बहुत ही चौड़े और समतल हिस्से होते हैं लीफ यानी पत्ती के। फूड मेकिंग प्रोसेस अकर्स इन द ब्लेड। जो खाना बनाने की प्रक्रिया उसी ब्लेड के अंदर होती है। लीफ ब्लेड हैज़ मिड वेन और मिड रिब एंड मैनी साइड वेंस। जो लीफ होता है, पत्तियाँ होती है, उसके अंदर जो ब्लेड दी हुई होती है बहुत ही अंदरूनी होती है, कुछ मिड में यानी बीच में आई हुई वेन होती है, नस होती है या मिड रिब कहते हैं उसे। एंड मैनी अदर साइड वेन, और इसके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार की वेन भी होती है। जैसे इस पत्ती में वेन देखिए, ये नस है, और इस पत्ती में भी वेन देखिए, इसमें बहुत सारी वेन्स दी हुई है। वेन्स कैरी फूड एंड वाटर इन लीफ। ये जो वेन है उसकी वजह से पत्ती के अंदर खाना और पानी की प्रक्रिया होती है। दे ऑल्सो सपोर्ट द ब्लेड। वो ब्लेड को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट यानी हेल्प करना। मच लाइक द मेटल रिब्स दैट सपोर्ट द फैब्रिक ऑफ अम्ब्रेला। अब छाते के अंदर आपने देखा होगा, छाता खोल के छातों को जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको कौन सपोर्ट करता है, उसका सहयोग करते हैं उसकी मेटल रिब्स। मेटल रिब्स यानी लोहे की जो पत्तियाँ होती है
वो उसकी हेल्प करती है छाते को खोलने और बंद करने के लिए। इसी तरीके से जो पत्तियाँ होती है हमारी, जो ये लीफ, उसकी भी ब्लेड होती है, उनको सपोर्ट करती है। द आउटर सर्फेस ऑफ द लीफ हैज़ मेनी टाइनी पोर्स। अब जो लीफ, पत्तियों का आउटर सरफेस यानी बाहरी सरफेस होता है, समतल होता है, उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर होते हैं, पोर यानी छेद। दिस ओपनिंग्स आर कोल्ड स्टोमेटा, और इसको हम क्या, शुरुआत में इसको हम स्टोमेटा नाम से पुकारते हैं। दिस स्टोमेटा एनेबल टू कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर, ये स्टोमेटा की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर प्रवेश करता है एंड द ऑक्सीजन टू लीव द लीफ, और पत्तों में से जो ऑक्सीजन बाहर जाता है। स्टोमेटा की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर प्रवेश करता है और जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर छोड़ देता है। अ लीफ हैज़ मैनी स्टोमेटा, लीफ यानी पत्ती के अंदर बहुत स्टोमेटा होता है। हाउएवर, फिर भी दिस पोर आर सो स्मॉल, ये पोर्स, छेद बहुत ही छोटे होते हैं। दैट टेक मैनी लेस देन 1% ऑफ द लीफ सरफेस, जो पत्ती की सरफेस होती है, धरातल होता है, उसका 1% हिस्सा ये पोर का होता है। ऑफ अ लीफ, पत्तियों के फंक्शन के बारे में, वो क्या कार्य करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अ लीफ परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, जो पत्ती होती है नीचे दिए गए कार्य करती है। ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड फॉर द प्लांट, जो हरे पत्ते होते हैं वो प्लांट यानी पौधों के जरिए अपना खुद का भोजन खुद ही स्वयं ही बनाते हैं। लीव्स ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए जो पत्तियाँ होती है हवा निगलती भी है और छोड़ती भी है। लीफ वेन सप्लाई एवरी पार्ट ऑफ द ब्लेड विद वाटर एंड फूड, जो लीफ के अंदर जो वेन होती है, नसें होती है, वो पौधों के हर पार्ट को ब्लेड के जरिए पानी पहुंचाती है और भोजन भी पहुंचाती है। सच ए स्पिनच, जैसे कि स्पिनच यानी पालक, मिंट का मतलब होता है पुदीना, एंड कैबेज यानी पत्ता गोभी। सम लीव स्टोर फूड, कुछ जो पत्तियाँ होती है वो अपना भोजन स्टोर यानी इकट्ठा करती है, सो दे कैन बी ईटन रो, जो हम कच्चा भी खा सकते हैं। सम लीव्स सच एज तुलसी एंड नीम आर यूज टू ट्रीट कोल्ड एंड स्किन डिसीज, कुछ पत्तियाँ जैसे कि तुलसी और नीम, उसको हम खांसी के इलाज में भी लेते हैं, या फिर हमारे शरीर में स्किन डिसीज यानी चमड़ी का कोई रोग होता है, स्किन रोग, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने यहाँ पे लेमिना और लीफ ब्लेड के बारे में पढ़ा। इट इज़ द ब्रॉड प्लेट पार्ट ऑफ द लीफ, ये जो पत्तियाँ होती है ब्रॉड यानी चौड़ी और समतल हिस्सा होता है। फूड मेकिंग प्रोसेस अकर इन द ब्लेड, इसी ब्लेड के अंदर खाना बनाने की प्रक्रिया भी होती है। लीफ ब्लेड हैज़ द मिड वेन एंड मिड रिब्स एंड मैनी साइड वेन, जो लीफ होता है उसके अंदर जो ब्लेड होती है उसके अंदर मिड वेन यानी अंदरूनी नसें होती है, और जो अलग अलग साइड में भी वेन्स फैली हुई होती है। वेन्स कैरी फूड एंड वाटर इन द लीफ, पत्तों के अंदर इसी नसों की वजह से भोजन और पानी सप्लाई होता है, पहुंचता है। दे ऑल्सो सपोर्ट द ब्लेड, वो ब्लेड को भी सपोर्ट यानी सहयोग करते हैं। मच लाइक द मेटल रिब्स दैट सपोर्ट द फैब्रिक ऑफ अम्ब्रेला, जैसे कि छाते के अंदर जो मेटल रिब होता है, मेटल यानी तार होता है, उसी तार की वजह से हमने छाता को सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, और छाता खुलता और बंद होता है। इसी तरह पत्ती को सहयोग उनकी ब्लेड देती है। द आउटर सर्फेस ऑफ द लीफ हैज़ मैनी टाइनी पोर्स, अब जो लीफ होता है, पत्तियाँ, उनके जो बाहरी सरफेस, आउटर सरफेस जो समतल धरातल होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर यानी खड्डे। द आउटर सर्फेस ऑफ द लीफ हैज़ मैनी टाइनी पोर्स, अब जो लीफ है, पत्तियों के जो बाहरी धरातल होता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इसके ओपनिंग को, शुरुआत को स्टोमेटा कहते हैं। दिस स्टोमेटा एनेबल टू कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर एंड द ऑक्सीजन टू द लीफ। अब ये स्टोमेटा की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो पौधों से बाहर निकल जाता है। अ लीफ हैज़ मैनी स्टोमेटा, लीफ में, पत्तियों में बहुत ही स्टोमेटा होता है। हाउएवर, फिर भी दिस पोर आर सो स्मॉल, ये जो छिद्र होते हैं बहुत छोटे होते हैं। दैट दे मेक लेस देन 1% ऑफ द लीफ सरफेस, जो हमारी पत्तियों की सरफेस होती है, सतह होती है, उसका 1%, 1% हिस्सा ही, 1% हिस्से से भी कम बना पाते हैं। फंक्शन ऑफ द लीफ, हमारे जो पत्ती है उसके क्या कार्य है। लीफ परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, पत्तियाँ नीचे दिए गए कार्य करती है। ग्रीन लीव्स मेक द ऑन फूड फॉर द प्लांट, पौधों के लिए हरी पत्तियाँ अपना खुद का भोजन स्वयं बनाती है। लीव्स ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा, जो पत्तियाँ होती है स्टोमेटा के जरिए हवा, जो एयर है, हवा अंदरूनी
लेती है सांस और बाहर भी निकालती है। लिव वेन सप्लाई एवरी पार्ट ऑफ द ब्लेड विद द वाटर एंड फूड। लिव वेन की वजह से, लिव के अंदर जो नसें होती है उसकी वजह से उसके पार्ट में हर एक हिस्सों में ब्लेड की वजह से पानी और भोजन सप्लाई होता है, पहुंचाते हैं। सच एज जैसे कि स्पिनच, मिंट एंड कैबेज। पालक, मिंट का मतलब होता है, मिंट यानी पुदीना, एंड कैबेज, कैबेज का मतलब होता है पत्ता गोभी। सम लीव्स स्टोर फूड सो दे कैन बी ईटन रो। कुछ कुछ जो पत्तियाँ होता है उसको हम फूड, भोजन के तौर पे स्टोर भी करते, इकट्ठा भी करके रहते क्योंकि उनको हम आगे कच्चा खा सके। सम लीव्स सच एज तुलसी एंड नीम आर यूज टू ट्रीट कोल्ड एंड स्किन डिसीज। कुछ कुछ पत्ते होते हैं जैसे कि तुलसी और नीम, इनका प्रयोग हम कोल्ड यानी खांसी के लिए भी करते हैं, जुकाम के लिए, और स्किन डिसीज यानी हमारे कोई त्वचा का रोग होता है उनको भी सही करने के लिए हम इन पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आज हमने इतना ही पढ़ा। आप बच्चों अपने इसमें से जो भी हार्ड वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में लिखना। कोई भी डाउट हो वो आप अपने साइड में रख लेना और यहाँ तक चैप्टर आप रीड आउट करके अच्छे से समझ लेना। कल हम वापस मिलते हैं आगे वाले फूड मेकिंग प्रोसेस के साथ। थैंक यू सो मच।